जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पिक्सेल लैब के टॉप 5 फीचर्स के बारे में। यदि आप पिक्सेल लैब से फोटो एडिट करते हैं या थंबनेल्स बनाते हैं तो ये फीचर्स आपको जरूर जानने चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ पिक्सेल लैब पर। यहाँ पर देखिए जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मैंने ये पिक्चर ऐड की है लेकिन यहाँ पर ये मूव कर रहा है। इसको मैं यदि लॉक करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले उसको जान लेते हैं। मैं आपको थोड़े बेसिक फीचर्स भी बताता चलूँगा, उसके बाद जो मेन फीचर्स हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, जो टॉप 5 फीचर्स हैं जिनकी आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए पहले तो ये मूव कर रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लेयर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आएंगे, इस लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इसको हम लॉक कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब ये ऑब्जेक्ट बिना हमारे जो है वो मूव नहीं करेगा। मतलब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट दूसरे को अब मूव करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पर बन चुका है। तो यदि आपको इसको फिर से मूव कराना है तो यहाँ से हमें फिर उसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये तो आप जानते होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो मेन फीचर है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है दोस्तों ऑब्जेक्ट में पिक्चर को जूम करके एडिटिंग करने का। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। अब मैं इसको यहाँ पर इसे जमाना चाहूँ वापस से तो मुझे जो है दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर फिर से उसी तरीके से शेप साइज मिलाने में, जमाने में। तो आप क्या कर सकते हैं, जो पहला फीचर जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्लस का आइकन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और आप अपनी इमेज को जूम कर सकते हैं और जूम करके एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है अपनी जो इसी शेप में जो है वो इमेज आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें एडिटिंग अप कर सकते हैं। जैसे हमें इसको इस तरीके से जमाना है ना, ये वाला एडसेंस का लोगन है, इसको हमें इस तरीके से जमाना है तो इसको जो है अब मैं आसानी से इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, जमा सकता हूँ। अब जब ये जम जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और फिर यहाँ पर जो परसेंटेज है 257 इस पर क्लिक कर दूँगा तो जूम आउट हो जाएगा, या आप अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट इसको कर सकते हैं। दोस्तों ये फीचर काफ़ी काम का है। यदि आप कभी भी माइनर एडिटिंग करते हैं या टेक्स्ट को आपको कहीं जमाना है, कहीं कहीं पर छोटी एडिटिंग है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो है वो बहुत छोटा हिस्सा रहता है एडिट करने के लिए, कहीं का कहीं टच हो जाता है। पता चला हम इस मनी को मूव करना चाहते हैं लेकिन ये इक्वल का साइन है, ये मूव हो रहा है, तो इस तरीके से जो है एडिटिंग में समस्या आ जाती है। तो आप इस जूम वाले फीचर को जरूर से यूज करिएगा अपनी एडिटिंग करते समय। आइए दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे फीचर के बारे में, जो है दोस्तों ग्लो इफेक्ट डालना। देखिए ग्लो इफेक्ट की पीएनजी हमें जो है वो डाउनलोड करनी पड़ती है, तो अब जो है आपको पीएनजी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अपने मोबाइल से ही ग्लो इफेक्ट को बना सकते हैं, इमेज जो है वो लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको अभी मैंने जो बैकग्राउंड का कलर है वो इसको ब्लैक कर दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब यहाँ पर देखिए जब आपको ग्लो इफेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है आपको इस वाले ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए ड्रॉ का साइन बना हुआ है, इस पर हम जाएंगे। यहाँ पर आप पेन का साइज़ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्मूथनेस आपको 100 कर देना है, ब्लर रेडियस आपको 100 कर देना है। फिर आप जहाँ भी चाहें वहाँ पर सिंपली बना सकते हैं जो ब्लर है या ग्लो इफेक्ट है उसको। देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैं वाइट वाला जो है वो साइन ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, स्क्रीन पर कहीं भी आपको टैप करना है। इस तरीके जैसे मैंने टैप किया तो आपको दिख रहा हो एक छोटा सा 5 सा डॉट बन गया है। ये दोस्तों ये पेन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बड़ा पेन का साइज़ लेंगे तो इस तरीके से बड़ा सा बन जाएगा, है ना। इस तरीके से पेन का साइज़ जितना बड़ा लेंगे उस हिसाब से ये बनता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं इतना बड़ा ले लेता हूँ यहाँ भी के लिए इस तरीके से, और इसको आपको यहाँ से क्लिक करके डन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्लो इफेक्ट है ये हमारा बन चुका है। आपको अलग से डाउनलोड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि बीच में यदि बहुत ज़्यादा वाइट है उसको और करें तो पेन का साइज़ बिल्कुल छोटा कर दीजिए, उससे क्या है ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद देखिए कलर का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, कलर को इनेबल कर देंगे और जो भी आप कलर रखना चाहें वो इसका रख सकते हैं। जैसे एक रेड ही रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, है ना, और डन कर देता हूँ। उसके बाद आप जो है इनको लॉक करते जाइएगा, नहीं तो ये मूव होते हैं बार बार, जिससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं इसको जो है वो लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया है ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट अननेसेसरी मूव ना करे और मैं आपको आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पर देखिए इस बटन से आप कॉपी कर सकते हैं और इनमें अलग अलग कलर डाल के इसको अच्छे से बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक अलग कलर डाल देता हूँ, इसमें कलर के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये हो गया या ब्लू कलर का हो गया, इस तरीके से इसको हम बैक कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये बैक में चला जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, जो आपका थंबनेल है वो देखने में अच्छा लगने लगता है।
और इस तरीके से जब आप इफेक्ट वगैरह डाल देते हैं आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और ये इस तरीके से जो है आप अपने अच्छे से बढ़िया सा थंबनेल बना सकते हैं। कलर इफेक्ट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और इससे अट्रैक्टिव थंबनेल जो है वो लगता है। तो दोस्तों ये है ग्लो इफेक्ट। इसकी पीएनजी भी बनाई जा सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पीएनजी कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, बैकग्राउंड कलर जो है ट्रांसपेरेंट हम ले लेंगे। और ट्रांसपेरेंट लेने के बाद देख सकते हैं यही है। अब ये सारे एलिमेंट जितने भी हैं उनको आपको क्या करना है, हटा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है रेड कलर का है, जैसे कि अब ये पीएनजी बन चुकी है। इसे आप सेव कर लेंगे तो ये पीएनजी में जो है वो सेव हो जाएगी। तो आप इसको एज अ पीएनजी भी यूज कर सकते हैं और अपने अपने हिसाब से जो है आप इस तरीके के जो है वो इफेक्ट बना सकते हैं। इसको लंबा कर सकते हैं इस तरीके से, या कुछ और करना चाहें। अभी दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं यहाँ पर वाइट ले लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से जो है वो इसको जो है इस तरीके की पीएनजी वगैरह बना सकते हैं। इस तरीके के ग्लोइंग इफेक्ट जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों जो अगला फीचर है उसका नाम है मर्ज फीचर। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। ये आप जो है थंबनेल बनाते कर समय इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करना है आज ये देखते हैं और कब यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं इस जो है ये मैंने जो नीचे साइड में ये जो बनाए हैं एलिमेंट्स लगाए हैं, जैसे एडसेंस का अकाउंट है, यूट्यूब का साइन है, बैंक अकाउंट है, जो लिंक की इमेजेस है, मनी है। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ ना हो बल्कि यहाँ पर आ जाए। मैं इसको मूव करना चाहता हूँ एज इट, जैसे जिस तरीके से ये बने हुए हैं उनको ऐसे ही मूव करके यहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। यदि मैं अलग अलग ले जाके करूँगा तो फिर आप देख सकते हो मुझे फिर से जो है पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से जो है एलिमेंट्स को जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता है मर्ज फीचर काम में। वो कैसे करते हैं, उसमें आप टेक्स्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं अकाउंट अलग मूव कर रहा है, जोड़ने का सबसे अलग जो मूव कर रहा है, इसको नहीं मैं ज्वाइन करना चाहूँ कर सकता हूँ। किसी भी एलिमेंट को इसमें जो है वो ज्वाइन हम कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको जाना है इस लेयर वाले ऑप्शन पर। लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक जो है करेक्ट का और रॉन्ग का साइन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिन भी एलिमेंट्स को आपको जो है वो ऐड करना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए ये एडसेंस का साइन हो गया और ये लिंक का साइन हो गया और यूट्यूब का साइन हो गया और ये प्लस वाला साइन हो गया। इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ तो इस पर आएंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला साइन मर्ज का साइन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पर हम जो है वो क्लिक कर देंगे। हम जो हमारी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, वो यहाँ पर मर्ज हो चुकी हैं। और अब देखिए यहाँ पर अब मैं इसे मूव करना चाहूँगा तो ये आसानी से साथ में ही मूव हो जा रहे हैं। यदि मैं इनको घुमाना चाहूँ तो घुमा सकता हूँ, यदि मैं इसको यहाँ पर ले जाना चाहूँ, इसको यहाँ पर लेना चाहूँ, है ना, इस तरीके से यदि मैं बनाना चाहूँ, छोटा बड़ा करना चाहूँ तो वो मैं एक साथ कर सकता हूँ। मुझे जो है अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी यदि आप बैक करना चाहें तो अंडू ऑप्शन से जो है आप वापस जा सकते हैं, इनको डिस्कनेक्ट फिर से कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आसानी से इस फीचर का यूज़ किया जा सकता है। आप इनको बड़े साइज़ में भी इस तरीके से जमा सकते हो, बाद में मर्ज करके छोटा करके जहाँ आप लगाना चाहो वहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हो। लगाने के लिए सबसे सही तरीका है जूम कीजिए और जूम करके जहाँ भी आप जिस तरीके से लगाना चाहें उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों जूम वाला फीचर। और जो मैंने आपको बताया ये वाला हो गया मर्ज वाला फीचर। तो इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं एलिमेंट्स को। चलिए आप जानते हैं कि टेक्स्ट में कलर ग्रेडियंट को कैसे डाला जा सकता है, वो भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर से। उससे आपका जो टेक्स्ट है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ कोई भी। यहाँ पर यह हो गया, यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ जैसे टी टेक्स्ट ही ले लेता हूँ। यहाँ पर ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये टेक्स्ट आ गया है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर ले रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड दिखे, जिस तरीके से देख सकते हो। चलो ये भी ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर यदि मैं इसमें कलर डालना चाहूँगा तो यहाँ पर आएंगे कलर वाले ऑप्शन पर, यहाँ से जो भी कलर आप फिल करेंगे वो आप डाल सकते हैं। लेकिन देखिए आप जब सिंगल कलर रखते हैं ना तो उतना अच्छा लगता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो उतना अट्रैक्टिव जो है वो लग नहीं रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ग्रेडियंट का यूज कर सकते हो। अब ग्रेडियंट कैसे यूज करना है, चलिए जैसे मैं येलो कलर रखता हूँ। अब इसमें देखिए येलो कलर ये सिंपल है, अच्छा लग रहा है, लेकिन सोचो अगर थोड़ा सा इसमें ग्रेडियंट होता तो कितना अच्छा लगता। तो उसके लिए आपको कलर के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ ग्रेडियंट के ऑप्शन पर जाना है, प्लस वाले आइकन पर जाना है और यहाँ से आप जो है अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी कलर का आपको ग्रेडियंट बनाना हो। पहले तो देखिए जहाँ पर ये डार्क साइड है ना, वहाँ पर कौन सा कलर रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जौन सा कलर आपको वाइट में रखना है यहाँ पर वो वाला यहाँ पर शो करेंगे। आप इनको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं किस तरीके से आप जो है वो ग्रेडियंट वगैरह बनाना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे येलो कलर यदि मैं रखना चाहूँ
तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक कलर आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा एक टेक्सचर जो है वो ऐड हो चुका है इसमें, ताकि आप जो है उसको बना सकते हैं इस तरीके से। देख सकते हो एक टेक्सचर जो है वो डाल सकते हैं। कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जो है अलग अलग टेक्सचर जो है इसमें डाले जा सकते हैं इस तरीके से, और जो आपका टेक्स्ट है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो टेक्स्ट है उसमें आप कलर डाल सकते हैं। अब जानते हैं अगर टेक्स्ट में आपको कोई इमेज डालनी हो तो वो कैसे आप डाल सकते हैं, चलिए जानते हैं। जैसे देखिए आप इसमें जो है कोई अपनी मनपसंद पिक्चर ऐड करना चाहें, कोई गोल्डन इफेक्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आना है, टेक्सचर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, पिक्चर आपको सिलेक्ट करना है। आप कोई भी एक पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे गोल्ड की हो गई या कोई भी, जैसे ये देखिए गोल्ड वाला टेक्सचर है, यदि मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो इसको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर ओके करेंगे, आप देख सकते हैं गोल्ड का जो टेक्सचर है वो आ चुका है, जो टेक्स्ट में हमारे वो है गोल्ड का टेक्सचर आ चुका है। आप कोई भी जैसे अगर कहीं की इमेज डाउनलोड करते हैं आप उसको लगा सकते हैं, सीनरी वगैरह की इमेज जो है वो डाल सकते हैं इसमें। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये वाला इमेज ले लेता हूँ मैं अभी के लिए, तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इस इमेज को जो है इसमें लगाना चाहूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टेक्स्ट में इमेज है वो वाली इमेज इसमें लग गई है। तो इस तरीके से दोस्तों टेक्स्ट में इमेज भी लगाई जा सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं ग्रोथ वाला ग्राफ जो है वो कैसे बनाया जाता है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के थंबनेल में देखा होगा, वहाँ पर ग्रोथ वाला जो ग्राफ है, या आप जो है ग्रोथ का उल्टा बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। ग्राफ जो है वो आपको कहीं से पीएनजी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से जैसी पीएनजी चाहें वैसी आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस इमेज का कलर आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल, आप जो भी कलर लेना चाहें वो बना सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट रख के पीएनजी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, जब यहाँ पर जाना है, यहाँ पर बैकग्राउंड को यदि आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो पीएनजी के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, आपका बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रहेगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं बैकग्राउंड ये ब्लैक ही बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अब आपको जो ग्रोथ वाला ग्राफ बनाना है उसके लिए क्या करना है, इस बाजार वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर देखिए अब 2 पॉइंट आ रहे हैं। 2 पॉइंट हमें नहीं चाहिए है, हमें सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए, क्योंकि हम अपने मन से बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आइकन है ना एक्शन में, जो फर्स्ट वाला है, इससे क्रॉस होता है, जो पॉइंट कम हो जाते हैं, बैक हो जाता है। तो इसके ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास देखिए अब 1 पॉइंट आ चुका है। अब इस पॉइंट को हमें मूव करना है तो इसके लिए हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब इस पॉइंट को आप जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि आप ग्राफ में कलर भी फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक ट्रिक और बता दूंगा आपको। यहाँ पर देखिए यदि आपको सिर्फ ग्राफ ही बनाना है अकेला तो आप जो है उसको बना सकते हैं यहाँ से। देखिए पहले तो मैं इसका जो है वो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर कलर ब्लैक होगा तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ से मैं कलर जो है वो वाइट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रोक बेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर आएंगे, इस वाले पॉइंट पर आएंगे और यहाँ से आप जो है आप ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आप इसको ले जाना चाहें, ग्राफ को जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर। मुझसे उतना अच्छा बनता नहीं है ग्राफ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो एक ग्राफ है वो बना लिया, इस तरीके से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा बना है। लेकिन आप देख सकते हो इस तरीके का यदि आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ जो है वो बनाया जा सकता है। पेन का साइज़ थोड़ा सा हम कम रख लेंगे तो उससे जो हमारा ग्राफ है वो और अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि आप इसको आप जो है और अच्छा बनाना चाहें तो उसको कैसे कर सकते हैं। यदि आप इसमें कलर फिल करना चाहें तो वो भी जो है वो नीचे नीचे कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ड्रॉ बाजार के ऑप्शन पर फिर से जाऊँगा, मैं इस वाले ऑप्शन पर आऊँगा। यहाँ पर देखिए एक जो पॉइंट है उसको हम सबसे नीचे ले आएंगे। आपको इसको पीएनजी बनाकर जो है वो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ, कलर को मैं वाइट कर लेता हूँ और स्ट्रोक वेट को बना देता हूँ। तो क्योंकि मैंने पीएनजी बैकग्राउंड ब्लैक ले लिया है तो उस कारण दिखेगा नहीं, तो इस कारण ऐसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसको जो है सॉरी मुझे फिर से बैक आना होगा। यहाँ पर क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं सिंगल पॉइंट पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आएंगे, मूव करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर आएंगे, फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसको मूव करना चालू करें। सबसे पहले कहीं भी ऊपर एक टैप कर दीजिए ताकि कलर फिल करने में आसानी होगी। अब आप जो भी ग्राफ बनाना चाहें उसको ऊपर ऊपर ही ड्रॉ कर लीजिए पीएनजी फॉर्मेट में। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक जो है वो ग्राफ बनाने की कोशिश की है, जो कि अच्छा तो नहीं बना है लेकिन फिर भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कहीं पर भी। अब इन पॉइंट को ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करना है तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और हमारा देख सकते हैं दोनों पॉइंट हैं वो ज्वाइन हो गए हैं। अब इसके बीच में आप जो भी कलर भरना चाहें वो आप कलर जो है वो भर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो फिल हो जाएगा इनसाइड। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ज़्यादातर लोग हरा वगैरह दिखाते हैं ना, तो वो जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है वो कलर इसमें फिल कर सकते हैं।
ग्रेडियंट वगैरह डालना चाहें तो ग्रेडियंट भी डाला जा सकता है, फिल कलर है। और यहाँ से जो स्ट्रोक है उसकी आप कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैक करना चाहूँ मैं, या पिंक करना चाहूँ, या तो फिर रेड करना चाहूँ, इस तरीके से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये आपका बन चुका है। अब इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और इस तरीके से लगा देंगे तो एक जो है ग्राफ वाला लुक है आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा जो ग्राफ है बड़ा सिंपल सा लग रहा है, इस तरीके का ग्राफ होता नहीं है, तो इसको जो है थोड़ा सा और अच्छे से डिज़ाइन करके आप बना सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।